नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है ओके क्लास, अब हम इसकी एक्सरसाइज 3.2 पढ़ रहे हैं। 3.2 में आपके कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर आपको बताने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर लिखो। इसमें कुल मिला के 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चनों के आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, कार्तीय तल से कार्तीय तल मतलब ग्राफ में से किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। देखो बेटा, आपको मैंने उसमें सिखाया था कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी होती है। ये वाली रेखा जो होती है क्षैतिज रेखा होती है, और ये वाली रेखा जो होती है ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। इसलिए इसके दो नाम हैं। नंबर 1 उत्तर में लिखेंगे, पहला आंसर लिखेंगे इसके अंदर जो क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा को सॉरी, मैं यहाँ पे कहा देता हूँ, डायरेक्ट में से लिखूंगा ताकि साफ साफ दिख जाए, है ना। इधर क्षैतिज रेखा को बोलते हैं हम एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं हम? एक्स अक्ष। ठीक है, बहुत से कोटि बोलते हैं। ठीक है, इसे कोटि भी बहुत जने बोलते हैं, पर मैं इसे एक्स अक्ष ही बोलूंगा। और दूसरा पॉइंट जो है वो आपका है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ऊर्ध्वाधर रेखा को हम बोलते हैं, ये वाली जो रेखा होती है उसको बोलते हैं हम वाई अक्ष। ठीक है, तो आपको लग रहा है क्षैतिज रेखा नहीं, वर्टिकल जो रेखा होती है आपकी वर्टेक्स वो जो हो जाती है, और हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल और वर्टेक्स। तो ये आपका है कि क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखिए। देखो, ये दो भाग है, दो रेखा है आपके पास, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। तो इनसे कितने भाग बन रहे हैं? 4 भाग बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो उन्हीं को बताना है कि इसके 4 भाग बनते हैं। नंबर 1 ए पार्ट जो है इसका वो है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश यानी कि चौथा हिस्सा। बी द्वितीय चतुर्थांश, चतुर्थांश यानी कि चतुर्थांश उसका। और सी है इसका तृतीय। और डी जो इसका है वो है चतुर्थ यानी कि चौथा, चतुर्थ चतुर्थांश। इसको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ भी लिख सकते हैं। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसका थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। देखो, मैंने इसमें समझाया था कि जहां पर दोनों रेखा प्रतिच्छेद करती हैं उसको मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु या ओरिजिन। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, उसे मूल बिंदु ओरिजिन कहते हैं। और इसका निर्देशांक होता है, यानी कि जिसका निर्देशांक होता है, निर्देश मतलब मात्रक, 0 0। ठीक है, यानी कि देखो इस पॉइंट पे जो होता है, इस पॉइंट पे x भी 0 होता है और y भी 0 ही होता है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा उसका पहला क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ओके क्लास, अब हम 3.2 का दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को या निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अब मान का याद करना या पॉइंट बताना है वो आपको बताना है। देखो ध्यान से देखें, यहाँ बी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक और निर्देशांक 3.5 को पहचानना, इस तरह क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इससे पहले आपको यहाँ पर इस ग्राफ को देखना होगा। आपकी बुक के अंदर वहाँ पे एक ग्राफ बना रखा है, उस ग्राफ पे ऐसे पॉइंट दे रखे हैं, जैसे ए है, बी है, ये एच है, ये ई है।
ठीक है, पॉइंट दे रखे हैं, इनके निर्देशांक लिख रहे हैं आपको। ठीक है, मैंने उसी की एक कॉपी बना दी है। सबसे पहले हम यहाँ पे मान देख लेते हैं। यहाँ पे आपका x था, यहाँ पे आपका y था, सॉरी x डैश था, यहाँ पे आपका y था, और यहाँ आपका बेटा y डैश था। आपको ये ध्यान रखना है, दोबारा बता रहा हूँ, अभी थोड़े पहले क्वेश्चन पढ़ा था हमने कि जब भी हम कोई वैल्यू लिखते हैं, जो भी कोई वैल्यू लिखते हैं, उसमें पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। पहले आपको x की वैल्यू रखनी है, दूसरी वैल्यू y की वैल्यू रखनी है, और दूसरे के 4 चतुर्थांश 1 2 3 4। यहाँ दोनों वैल्यू जो है पॉजिटिव है, यानी कि दोनों वैल्यू प्लस प्लस की आएंगी, और यहाँ पे दोनों वैल्यू आपकी एक माइनस की होगी और एक पॉजिटिव होगी। यहाँ पे दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे, और यहाँ पे आपके पास प्लस और नेगेटिव होंगे। ठीक है, ये जरूरी नहीं लिखना, ये आपके समझाने के लिए है। ठीक है, आपको समझना चाहिए कि कौन सी वैल्यू क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका आंसर आया, क्वेश्चन आया इसके अंदर कि b के निर्देशांक लिखिए। क्या लिखना आपको? b के निर्देशांक। अब b पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये आपका b पॉइंट है। अब b पॉइंट में सबसे पहले हमें x की वैल्यू देखनी है, यानी कि मैं आपको लिख देता हूँ, पहले x देखते हैं और फिर y देखते हैं। तो आपकी x लेन ये है, x लेन में b जो बिंदु है वो 5 पे जा रहा है, दिख रहा होगा आपको, और ये y एक्सिस के लिए 2 पे जा रहा है, दिख गया आपको। तो ये जो बिंदु का मान जो है वो पहले x की वैल्यू, x कितना है यहाँ पर? -5, और y कितना है यहाँ पर? 2। तो मैं कह सकता हूं कि इसमें आंसर आपका जो है वो है -5 और 2। b के निर्देशांक है -5 और 2। फिर इसमें अगला सवाल है सेकंड, c के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस फिगर में c आपको ये दिख गया होगा, ये आपका c। तो आपको पता है, पहले x देखते हैं फिर y देखते हैं। x एक्सिस ये रहा, x एक्सिस में c के निर्देशांक है वो यहाँ आ रहे 5 के पास, दिख रहा आपको, यानी कि c का x जो है 5 है, और y की जो वैल्यू दे रखी है वो -5 है। तो इसके जो निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा 5 -5। ठीक है, 5 -5। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5 -5, यानी कि x बराबर तो 5 है और y बराबर कितना है? -5 है। ठीक है, फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है, निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु बताना है। मतलब x बराबर तो -3 हो और y बराबर -5 हो। इस पूरी लाइन में x -3 ये रहा, दिख गया आपको, और y -5 ये रहा, और इस पॉइंट से मिलने वाला जो बिंदु है उस बिंदु का नाम है, देखिए क्या नाम है यहाँ पे? E, यानी कि इस बिंदु का नाम आपका E है। तो हम इसका उत्तर लिख देंगे, मैं पेंसिल यूज नहीं कर रहा, पेन यूज कर रहा हूँ। इसका उत्तर लिख देंगे हम कि इस निर्देशांक, यानी कि ये है E का बिंदु E लिखेंगे पूरा, सॉरी यहाँ लिखेंगे बिंदु E का निर्देशांक है। ठीक है, अब इसका चौथा पॉइंट, निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु बताओ। तो देखो, मैं पहले बिंदु की बात कर लेता हूँ। इसमें आपका निर्देशांक में दे रखा है x बराबर 2 और y बराबर -4। इस पॉइंट पर देखिए x बराबर 2 कहाँ है? ये रहा x बराबर 2, और y बराबर -4, y बराबर -4, दिख गया आपको 2 और 4। ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, ये वैल्यू जो है आपको लाई कर रही है बिंदु G पर। किस पर कर रही है लाई? बिंदु G पर। तो हम ये लिखेंगे, ये है बिंदु G का निर्देशांक है। ठीक है, अब इसका पांचवा पॉइंट, यहाँ आपको लिखना है D का भुज क्या है। देखो, भुज का मतलब जो होता है वो होता है x अक्ष। भुज का मतलब होता है x अक्ष, यानी कि D बिंदु के x अक्ष का मान कितना है। अब देखो, D बिंदु ये रहा, दिख गया आपको D बिंदु। इस D बिंदु को आपको ध्यान से देखना है कि x अक्ष पर कितना बिंदु लाई कर रहा है, कितना अंक आ रहा है, निर्देशांक आ रहा है। ये D बिंदु, और मैंने इसको ध्यान से देखा तो इस पे आ रहा है कितना? 6 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं D का
भुज बराबर है 6। सुनना है, यानी कि मुझे डी का एक्स अक्ष बताना था जो कि है 6। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है बिंदु एच के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब इस वाले फिगर में एच कहाँ पे आपको दिख रहा है? दिखा आपको एच? ये रहा एच। इस एच बिंदु के निर्देशांक क्या है? पहले मुझे एक्स देखना है, फिर वाई देखना है। इसमें एक्स के जो निर्देशांक है वो आप ध्यान से देखेंगे, वो -5 है, और y के जो निर्देशांक है वो है आपका -3। तो हम यहाँ पे उत्तर बोल सकते हैं इसके आंसर में कि इसका आंसर हो जाएगा x बराबर तो -5 है और y बराबर कितना है? -3। ठीक है, अब इसके 2 क्वेश्चन और रह गए, आप वो देखिए। इसका 7वां क्वेश्चन है बिंदु L के निर्देशांक लिखिए। अब देखो बिंदु L आपको यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट दिखेगा। ये रहा बिंदु L। इस बिंदु L पर आप जब ध्यान से देखेंगे तो L 5 के ऊपर लिखा हुआ है। अगर मैं x अक्ष को देखता हूँ तो 0 है और y की जो वैल्यू है वो 5 है। यहाँ पे x अक्ष की वैल्यू जो है वो 0 है और y की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो बिंदु L के निर्देशांक हो गए हैं 0 और 5। और लास्ट वाला जो टॉपिक है, 8वां टॉपिक जो है वो है बिंदु M के निर्देशांक लिखिए। M ये रहा। इस M बिंदु को मैंने ध्यान से देखा, x का मान तो है पर y का मान 0 है। दिख रहा आपको y? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, y का मान 0 है। तो इसका जो निर्देशांक हो जाएंगे वो हो जाएगा, ध्यान से देखो, x बराबर तो -3 है और y बराबर है 0। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर आपको इस वाले ग्राफ को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करके इन आंसर को मैच करना पड़ेगा। आप चाहो तो अपनी बुक में जो ग्राफ दे रखा उससे तब जाकर इसको मैच करेंगे तो और क्लियर नजर में आपको आएगा। ठीक है, ओके क्लास, अब हम इस चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसका पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें लिखा है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर -2 4 3 1 -1 0 1 2 और -3 5 स्थित है। मतलब आपको यही बताना है इसमें किस चतुर्थांश के अंदर आपको आ रही वैल्यू आ रही है। चतुर्थांश मतलब 1 2 3 4 जो मैंने आपको बताई थी, और साथ में आपको ये भी बताना है कि वो किस अक्ष पर भी जा रही है। अब इसमें आपको ये चीज देखनी है कि आपको चतुर्थांश किस पे जा रहा है। और फिर लिखा काटते तल पर इनका स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर को सत्यापित भी कीजिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये वाले जो बिंदु हैं ये यहाँ पे भी दर्शाने हैं और साथ में ये भी बताना है कि ये किस चतुर्थांश में मतलब चतुर्थांश में लाई करते हैं, मतलब किस चतुर्थांश में आते हैं। तो याद कीजिए, मैंने आपको जो चतुर्थांश समझाया था उसको ध्यान से देख लीजिए। ये फिगर था आपका चतुर्थांश का। चतुर्थांश के अंदर मैंने बताया था आपके 4 चतुर्थांश होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, यानी कि चौथा चतुर्थांश। इसमें दोनों वैल्यू जो होती है प्लस प्लस की होती है। इसमें एक वैल्यू माइनस की, एक वैल्यू प्लस की, यानी कि x माइनस का होता है और y प्लस का होता है। यहाँ x और माइनस भी दोनों ही माइनस के होते हैं। यहाँ पे x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता नहीं, यहाँ पे जितने पॉइंट होते हैं वो सारे x के पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4, इसलिए x पॉजिटिव, और यहाँ पे y की जो वैल्यू होती है नेगेटिव होती है। तो अच्छी तरीके से आप स्टडी करिए इस फिगर को और फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो हम इसका पहला पॉइंट बता रहे हैं कि 2 - 4 को कौन से चतुर्थांश से लाई करेगा। तो हमने आपको बता दिया पहला चतुर्थांश है, दूसरा चतुर्थांश है, तीसरा चतुर्थांश है, चौथा चतुर्थांश है। तो आपको ये बताना है कि इसको अंकित करके बताना है कि क्या आपका सवाल सही है या नहीं है। तो x बराबर -2 है और y बराबर 4 है। अब देखो x बराबर -2 रखना है और y बराबर आपको क्या रखना है? 4 रखना। तो चेक करते हैं। x बराबर -2, x की लाइन ये है, y की लाइन ये है। x -2 ये रहा और y जो है वो 4 जो है वो ये रहा। तो ये जो पॉइंट है आपस में जहाँ लाई कर रहे हैं वो है बिंदु ये। ध्यान से देखो, ये बिंदु यहाँ जा रही है और ये बिंदु आपकी यहाँ जा रही है। तो इस बिंदु को बोलेंगे -2 और 4। ये कौन से चतुर्थांश पे लाई कर रहा है? ये द्वितीय चतुर्थांश पे लाई कर रहा है। समझा रहा आपको? तो ये हो गया आपका द्वितीय चतुर्थांश।
में है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट। ओके, तो हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, वो है 3 माइनस 1, यानी कि इसमें x बराबर 3 और y बराबर माइनस का 1 है। अब x बराबर 3 ये रहा, पॉजिटिव भी नहीं होगा, और y बराबर कितना, माइनस का 1, y बराबर माइनस का 1 ये रहा। दिख गया आपको, ये 3 है और ये 1 है, तो ये जो वैल्यू है वो यहाँ लाई करेगी, इस वाले बिंदु पर। तो इसको बोलेंगे 3 माइनस का 1। ये कौन से चतुर्थांश पे लाई कर रहा है, चौथे पे, तो हम बोलेंगे इसे कि ये चतुर्थ चतुर्थांश पे बात लाई कर रहा है। इसका फोर्थ कहता है कि -1 और 0, -1 और 0, x बराबर -1 है, y बराबर 0 है। अब x -1 तो ये रहा, और y जो है वो 0 ये रहा, तो यानी कि ये वाला बिंदु हमारा लाई करेगा, जो कि है x बराबर -1 और y बराबर 0। समझ में आया, x बराबर -1, y बराबर 0। अब ये कोई अक्ष वो तो है नहीं है, चतुर्थांश तो नहीं है 1 2 3 4, ये आपका अक्ष है, तो ये आपको x अक्ष पर स्थित होगा। मैंने देखो किस तरीके से पेंसिल पेन सब यूज कर रहा हूं, x अक्ष पर स्थित होगा। अब समझ में आया, यहाँ पे अक्ष क्यों बोला गया था, होगा। अब बताना है कि 1 और 2 कहाँ पे लाई होगा, x बराबर 1 और y बराबर 2। अब x 1 ये रहा और y 2 ये रहा, पॉजिटिव दोनों है, तो ये यहाँ लाई करेगा। ठीक है, तो ये जो लाई करेगा x बराबर 1 y बराबर 2, ये वाले बिंदु यहाँ पे 1 और 2, तो ये कौन से अक्ष पर लाई कर रहा है, ये फर्स्ट अक्ष पर लाई कर रहा है। इसका मतलब इस पे हम बोलेंगे ये प्रथम चतुर्थांश में है। ठीक है, अब लास्ट है -3 -5, -3 -5, x भी माइनस और y भी आपके -5 है, तो ये x -3 ये रहा और y -5 ये रहा, तो ये जो वैल्यू है वो लाई करेगी आपकी यहाँ पर। दिख गया, तो ये आपका है -3 और 5, और ये कौन सा अक्ष पर लाई कर रहा है, तीसरे अक्ष पर, तो इसे हम बोलेंगे यह है तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक है, तो ये इसका ओके क्लास, अब हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी और इस चैप्टर का। ठीक है, तो हम इसे शुरू करते हैं। अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। मतलब आपको x और y अक्ष की कुछ वैल्यू दे रखी है, इसको ग्राफ पर अनुवादित करना, मतलब जो ग्राफ है उस पर उसको बनाना है, आलेखित करना है। तो आप कहोगे ये कैसे वैल्यू है, देखो ये कोई वैल्यू नहीं है, इसमें x की वैल्यू दे रखी है, एक जगह y की वैल्यू दे रखी है। तो इसका मतलब ये है कि आपको इस वाले पॉइंट को यहाँ बनाने से पहले मैं समझा दूं क्या करना है। ये जो x की वैल्यू है, पहली जो वैल्यू है, इसका मतलब है कि x बराबर -2 है और y बराबर 8 है। दूसरी जो वैल्यू है वहां पे x बराबर -1 है और y बराबर क्या है, 7 है। तीसरी जो वैल्यू है उसके अंदर आपका x बराबर 0 है और y बराबर -1.25 है। फोर्थ जो वैल्यू कहती है ये वाली 1 2 3 4, ये चौथी वैल्यू जो है वो कहती है x बराबर 1 है और y बराबर 3 है। दिख रहा है आपको, x बराबर 1 है, y बराबर 3 है। और पांचवी वैल्यू है आपकी इसके अंदर कि x बराबर 3 है और y बराबर 1 है। अब क्या आपको ये आसान लगेगा, अब इन पॉइंटों को यहाँ पे निरूपित करना। हाँ, एक पॉइंट आपको टफ लगेगा जो है 1.25, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, मैं बता दूँ किस तरीके से इसको करा जाएगा। ओके, तो अब ग्राफ पर पहला पॉइंट हम अंकित कर रहे हैं। पहला पॉइंट है -2 8, x -2 और y कितना 8। अब x -2 ये रहा और y 8 कहाँ है, ये रहा।
तो ये जो 2 पर और 8 पे जो लाई करेगा, ध्यान से देख रहा आपको, ये 2 वाली वाली जो है, ये 2 और 8 पे जो लाई करेगा वो आपका पॉइंट करेगा यहाँ पर, ये वाला। तो ये जो आपका पहला बिंदु है वो है -2 और 8, ठीक है। फिर दूसरा बात आती है -1 और 7, -1 और 7, x बराबर -1 है और y बराबर 7 है, -1 ये रहा और 7 ये रहा, तो x ये रहा 1 का और 7 ये रहा, ये आपका यहाँ लाई करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम आ गया आपके पास -1 और 7। फिर है 0 1.25, x बराबर 0, y बराबर 1.25, वही माइनस का। देखो -1.25 का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट ये रहा, 2 ये रहा, ये पूरी वैल्यू को अगर 2 के बीच में मैं इसको आधा कर दूं तो 1.5 हो जाएगा, समझ लो, और उस आधे का भी आधा कर दूं तो चौथाई हो जाएगा, समझ में आया। देखो आपके पास यहाँ पे 1 है, मान के चलो -1 या -2, इसका बिल्कुल आधा करेंगे तो ये 1.5 होगा, और इसको भी आधा करेंगे तो क्या होगा 1.25, यानी कि सवा, समझ लो। तो ऐसे ही मैंने क्या करा, ये तो आधा है और इसके बीच में क्या ले लिया, सवा ले लिया। तो ये जो बिंदु है ये आपका कहलाएगा 0 से लेकर -1.25। मैं छोटा लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, थोड़ा बड़ा कर देते हैं चलो आपको दिखाने के लिए। ये है -1.25, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है x बराबर 1 है, y बराबर -3 है, x 1 ये रहा और y 3 ये रहा, दिख रहा आपको। तो ये बिंदु यहाँ लाई करेगा, ये है आपके पास 1 और 3। और अगला पॉइंट आ गया x बराबर 3 और y बराबर -1, x 3 ये रहा और y -1 ये रहा, तो ये जो बिंदु है वो बन जाएगा 3 -1। तो आपको समझ में आया कि ये वाले पॉइंट को किस तरह से निरूपित करते हैं, ये ध्यान। Thanks for watching this video. If you like that, please like, share.